गंगोत्री धाम की गुप्त साधुनी, एक अद्भुत सत्य कथा। प्रिय गण, हिमालय की गोद में बसे 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम, जहां से पवित्र मां गंगा की धारा भागीरथ की तपस्या से प्रकट होकर धरती पर अवतरित हुई। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि अनगिनत रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची किंतु अल्पज्ञात कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो वर्षों तक हिमालय की शांति में छुपी रही और जिसे जानकर आपका मन श्रद्धा, रहस्य और प्रेरणा से भर उठेगा। वर्ष 1982 उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक युवा नरेश पांडेय पहली बार गंगोत्री यात्रा पर निकले थे। वे अपने जीवन में बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही आध्यात्मिक खोज में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने गुरु से सुना था कि गंगोत्री में एक ऐसी सिद्ध साधुनी महिला तपस्विनी रहती हैं जो केवल उन्हीं को दर्शन देती हैं जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल होता है। यह बात नरेश जी के मन में घर कर गई। वे सोचने लगे कि क्या यह संभव है, एक स्त्री जो इस भीषण ठंड में बर्फ से ढंके पर्वतों में तपस्या कर रही है और जिसके बारे में न तो मंदिर के पुजारी जानते हैं न ही कोई पंडा। यह जिज्ञासा ही उन्हें गंगोत्री खींच लाई। जब वे गंगोत्री पहुंचे तो मंदिर की भव्यता, पवित्र गंगा की कलकल ध्वनि और ऊंचे हिमालयी पर्वतों का दृश्य उन्हें मोह लेने वाला लगा। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने वहीं झपके एक वृद्ध साधु से पूछा, बाबा क्या यहाँ कोई सिद्ध साधुनी रहती हैं? साधु हंस पड़े, बेटा यहाँ हर कोई किसी न किसी खोज में है, पर वो जिनकी तू बात कर रहा है वह कोई साधारण देह नहीं है। लोग उन्हें गुप्त तपस्विनी कहते हैं। कभी कोई उन्हें देखता है, कभी नहीं। कहते हैं वो माँ गंगा की ही शक्ति हैं। नरेश जी ने ठान लिया कि वे जब तक उस सिद्ध तपस्विनी के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। अगले दिन वे गांव वालों से मार्ग पूछते हुए भैरों घाटी की ओर निकल पड़े। यह स्थान गंगोत्री से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक का रास्ता अत्यंत कठिन था। रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ी महिला मिली जो लकड़ी का एक गट्ठर उठाए जा रही थी। नरेश ने उनसे पूछा, माई क्या आप गुप्त तपस्विनी को जानती हैं? वृद्धा मुस्कुराई, उन्हें कोई नहीं जानता बेटा, पर अगर तेरा हृदय सच्चा है तो वो तुझे ढूंढ लेंगी। 3 दिन की तपस्या और एक दर्शन। नरेश जी भैरों घाटी में एक छोटी सी कुटिया में 3 दिन तक उपवास पर बैठ गए। उन्होंने केवल गंगा जल पिया और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद गंगा आरती करते रहे। तीसरे दिन जब उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो कोई बहुत शीतल स्पर्श उनके मस्तक पर हुआ हो। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक गेरुआ वस्त्रों में लिपटी महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में तेज, मुख पर तेजस्विता और शरीर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों मुझे ढूंढ रहा है? नरेश जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ मैंने सुना था आप गंगा की शक्ति हैं। मैं केवल आपके दर्शन करने आया था। क्या यह सत्य है? सिद्ध साधुनी का रहस्योद्घाटन। महिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम गुप्त तपस्विनी कहते हो, पर मैं कोई देवी नहीं, एक साधक हूँ। वर्षों पहले मैं एक राज परिवार से थी। मेरी शादी के दिन ही मैंने विवाह स्थल छोड़ दिया और हिमालय आ गई। मुझे संसार से अधिक ईश्वर की खोज थी। तब से आज तक यहीं गंगा किनारे तप कर रही हूँ। माँ गंगा ने मुझे संरक्षण दिया और उनके साथ मेरा संवाद होता है। नरेश ने पूछा, आप इतने वर्षों से जीवित कैसे हैं? तपस्विनी ने उत्तर दिया, जिसे माँ गंगा पोषित करती हैं उसे संसार की भूख प्यास नहीं लगती, पर यह सब तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। एक दिव्य आदेश और तपस्विनी का अंतर्ध्यान। अंत में उन्होंने नरेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू लौट जा। ये बात तू केवल तभी किसी को बताना जब कोई उस शक्ति पर हंसे या गंगोत्री को केवल पर्यटन स्थल समझे। ये भूमि केवल कैमरे और ट्रैकिंग के लिए नहीं है, ये भूमि तप और त्याग की ऊर्जा से भरी है। इतना कहकर वो महिला एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। नरेश स्तब्ध रह गए, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। गांव लौटकर अनुभव साझा करना। नरेश जब बलिया लौटे तो उन्होंने यह बात वर्षों तक किसी से नहीं कही, लेकिन 2010 में जब गंगोत्री में पर्यटकों की भीड़ और मोबाइल कैमरों की बाढ़ आई, तब उन्होंने अपने गांव में पहली बार यह कथा एक सत्संग में सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे। हम जिस भूमि को केवल घूमने की जगह मानते हैं,
वहां आज भी ऐसी आत्माएं तपस्या कर रही हैं। ये केवल पर्वत नहीं, साक्षात देव शक्ति के केंद्र हैं। आज की स्थिति कथा का प्रमाण आज भी भैरों घाटी के पास कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने एक गेरुआ वस्त्रों में लिपटी स्त्री को पहाड़ों में ध्यानस्थ देखा। कभी किसी को वह गाय का दूध पिलाती दिखती हैं, तो कभी गंगा में दीप जलाते हुए। स्थानीय निवासी उन्हें गंगा माई कहकर श्रद्धा से नमन करते हैं। प्रियगण, यह कथा केवल एक चमत्कारी अनुभव नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हम गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों को केवल पर्यटक स्थल मानना छोड़ें। वहां आज भी अदृश्य रूप से तपस्विनी आत्माएं उपस्थित हैं, जो न हमारी आंखों से दिखती हैं, न कैमरे में कैद होती हैं, लेकिन उनके तेज से संपूर्ण धाम आज भी पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है। गंगोत्री केवल गंगा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा की जागृति का स्थल है। जय मां गंगा। हर हर गंगे।